इस कहानी की शुरुआत में हमें मीटियोराइट्स दिखाए जाते हैं जो बहुत तेजी के साथ जमीन की तरफ आ रहे होते हैं और किसी भी वक्त वो हमारी जमीन के साथ टकरा सकते हैं। फिर हमें ऑल नामी एक लड़का दिखाया जाता है जो एक कश्ती पर समुद्र में खड़ा था। दरअसल उसे सामान को कश्ती पर कहीं ले जाना था, लेकिन उसका जहाज 1 टन भारी वजन नहीं उठा सकता था, बल्कि सिर्फ 600 किलोग्राम वजन उठा सकता था। लेकिन वो छोटी कश्ती के मालिक को धोखा देकर सामान ले जाता है। वो कहता है कि सामान का वजन सिर्फ 600 किलोग्राम है, जिसकी वजह से वो कश्ती पानी में डूब जाती है, जिसके नतीजे में उसका सारा सामान भी पानी में डूब जाता है। लेकिन वो छोटी कश्ती का मालिक और ओल किसी तरह किनारे पर आ जाते हैं और उन दोनों की जान बच जाती है। नुकसान हो जाने की वजह से ओल को छोटी कश्ती के मालिक को पैसे देने होते हैं, लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं होते, जिसके बदले में वो कश्ती के मालिक को अपनी गाड़ी दे देता है, क्योंकि उसके अलावा इसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। फिर वो एक बैंक में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त सतलाना से होती है। सतलाना यहाँ कैशियर के तौर पर काम करती है और ओल को बैंक से कर्ज की जरूरत होती है। सतलाना $1 मिलियन के कर्ज की रकम सुनकर हैरान रह जाती है। वो उसे बताती है कि कोई भी बैंक अच्छी सिक्योरिटी के बगैर तुम्हें इतनी भारी रकम नहीं दे सकता। ये सुनकर ओल काफी परेशान हो जाता है। सतलाना उसे अपने घर पर अपने वालिद से मिलने का कहती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। वो उसकी मदद करना चाहती है क्योंकि ओल और सतलाना बचपन के दोस्त हैं। उसके बाद वो ओल के साथ एक बहुत पुरानी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ चली जाती है। यहाँ हमें सतलाना के खानदान के बारे में दिखाया जाता है। उसकी फैमिली में हर किसी का कुछ न कुछ बनने का ख्वाब होता है, जैसा कि उसके वालिद चाहते हैं कि हम सब मिलजुल कर रहे। उसकी बड़ी बहन आर्टिस्ट बनना चाहती है। उसका भाई फौज में जाना चाहता है, लेकिन वो अस्थमा का मरीज है और उसे हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। उनमें से उसकी छोटी बहन सब कुछ करने के लिए जवान होना चाहती है, जैसा कि उसकी उम्र के बच्चे करते हैं। इन सब से मिलने के बाद ओल सतलाना के वालिद के साथ अपनी परेशानी के बारे में बात करता है और उससे मदद करने के बारे में कहता है। और वो कहता है कि मैं उसके बदले में आपको अच्छा कमीशन भी दूंगा। लेकिन सतलाना का बाप उसकी मदद करने से मना कर देता है और उसे काफी बुरा भला भी कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मीटियोराइट्स बहुत तेजी के साथ जमीन की तरफ आ रहे होते हैं। उनमें से एक मीटियोराइट सतलाना के घर में आकर गिरता है, फर्श पर एक बड़ा सुराख कर देता है। सब लोग बाहर भागने लगते हैं। बाद में वो देखते हैं कि शहर में हर जगह वो मीटियोराइट्स गिरते हैं। अचानक उन्हें पता चलता है कि उन्होंने अपने दादा जान को अंदर छोड़ दिया है और सतलाना और सब लोग उसे बचाने के लिए अंदर की तरफ भागते हैं। बाद में उन्हें आकर बाहर निकालते हैं। वहाँ ओल सबसे कहता है कि हमें ये मीटियोराइट्स बाहर निकाल लेने चाहिए ताकि हम उसे बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाएं। वो सब लोग ओल की बात मान जाते हैं और वो सब इस मीटियोराइट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन काफी देर खुदाई करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो सब लोग बहुत थक जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। लेकिन ओल उम्मीद नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे देने होते हैं और बहुत सारे लोगों को कर्जा देना होता है। बाद में वो मीटियोराइट्स को तलाश कर लेता है और उसे बाहर ले जाता है। इसी दौरान सतलाना के दादा जान ओल को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। ओल की बात सुनकर बहुत उदास और परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि वो ये बात बाकी घर वालों को कैसे बताए। वो सतलाना के पास जाता है, लेकिन वो बहुत थकी हुई होती है और उठ नहीं सकती। सतलाना का छोटा भाई अचानक से वहाँ आ जाता है और उसे बताता है कि मीटियोराइट एक लिक्विड में तब्दील हो गया है। वो उसे ये भी बताता है कि उसके वालिद का गलती से पाँव लगने की वजह से वो सारा लिक्विड जमीन पर गिर गया है। यहाँ एक हैरतअंगेज हकीकत की बात हमें पता चलती है कि वो लिक्विड फैलने की वजह से हर एक के पास कोई ना कोई सुपर पावर आ गई है, जिससे सतलाना की छोटी बहन बहुत ताकतवर हो जाती है। वो सब कुछ बहुत आसानी से तोड़ सकती है। उसकी बड़ी बहन हवा में उड़ सकती है। सतलाना के पास इनविजिबल होने की पावर आ गई थी। सबके पास कोई ना कोई पावर आ गई थी, जिसकी वजह से तमाम घर वाले बहुत खुश होते हैं। यहाँ एक और बात भी पता चलती है कि ये सब उस वक्त ही सुपर पावर इस्तेमाल कर सकते हैं जब ये सब इकट्ठे हों। अगर वो अलग हो जाए तो ये काम नहीं कर सकते। अगर वो इस ताकत को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें 20 मीटर फासले के अंदर ही रहना होगा। सतलाना की बहनों को चेकअप के लिए ओल डॉक्टर के पास लेकर जाता है ताकि उनके जिस्म में अगर कोई तब्दीली आई है तो उन्हें पता लग जाए। लेकिन डॉक्टर ओल को बताता है कि ये बिल्कुल ठीक है और परेशानी की कोई बात नहीं, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। घर वापस आने पर सब एक साथ खाना खा रहे हैं। बाद में ओल आता है और उन्हें अपनी ताकत इस्तेमाल करने का मशवरा देता है ताकि वो कुछ पैसे कमाकर अमीर बन सके। हमेशा की तरह सतलाना के वालिद उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और उसे इग्नोर कर देते हैं। बाद में सतलाना का छोटा भाई वहाँ आता है और कहता है कि मुझे अपनी सुपर पावर का पता चल गया है। वो कहता है कि वो जानवरों से बात कर सकता है। वो आसानी से समझ सकता है कि कुत्ता क्या कह रहा है। बाद में हम ओल को देखते हैं जो एक रॉड को मोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। ओल के सिवा हर किसी के पास सुपर पावर होती है। वो ये देखकर बहुत उदास होता है कि उसने ही मीटियोराइट को ढूंढा था और उसे कोई पावर नहीं मिली। अगली सुबह हम सतलाना के वालिद को बाथरूम में देखते हैं जो लंबी सांसें लेते हैं और अचानक से घर से बाहर आ जाते हैं, जिसका मतलब है कि उसके फादर के पास टेलीपोर्ट करने की पावर आ गई है। उसके बाद सतलाना के फादर सबको लेकर एक झील पर चले जाते हैं। वहाँ पर सब लोग अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करके देखते हैं। वहाँ हर कोई काफी खुश दिखाई देता है। तभी वहाँ ओल सबको बैंक लूटने का मशवरा देता है। वो किसी भी कीमत पर डॉन के पैसे वापस करना चाहता था, लेकिन सतलाना को ओल का ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो इनकार कर देती है। और उदास हो जाता है और गाड़ी में बैठने के लिए अपनी कार की तरफ जाने लगता है। सतलाना भी उसकी कार में बैठ जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अचानक उसकी कार के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। फिल्म के आगाज में हमें जो जहाज दिखाया गया था ये उसका मालिक था। ये वही शख्स था जिसके साथ ओल ने $10 लाख वापस करने का अहद किया था। वो इसके करीब आता है और उसे अपने पैसे देने को कहता है और उसे कहता है कि अगर तुमने मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं
तुम्हारे जिस्म के सारे आजाद चीन में ले जाकर बेच दूंगा। ऑल खौफजदा हो जाता है और मजीद 1 हफ्ते के लिए टाइम मांगता है। उसके पास बैठी सतलाना सब कुछ सुन लेती है और बैंक को लूटने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि और सतलाना उसके वालिद को एक बड़े घर में लेकर जाते हैं और उसे बैंक लूटने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सतलाना का वालिद उसे मना कर देता है। सतलाना अपने वालिद को मनाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर देती है और रोने लगती है और कहती है कि उसने कभी किसी चीज का मुतालबा नहीं किया, कि उसकी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। उसकी जज्बाती ब्लैकमेलिंग के बाद उसके वालिद राजी हो जाते हैं। उसके वालिद घर आते हैं और बैंक को लूटने का प्लान बनाने के लिए सबको इकट्ठा करते हैं। ऑल कहता है कि उन्हें सिर्फ गाड़ी में बैठना है, सारा काम सतलाना करेगी। वो नजर न आने की वजह से बैंक में दाखिल हो जाएगी और पैसे लूट कर वापस आ जाएगी। ये एक आसान प्लान था। बाद में हम देखते हैं कि ऑल बाग में अकेला होता है और एक कप को उठाने की कोशिश करता है। अचानक से वो कप हवा में उड़ने लगता है। ऑल को लगता है कि उसमें सुपर पावर्स आ गई है, लेकिन ये सतलाना होती है जो कि वो कप उठाती है क्योंकि वो नजर नहीं आ रही होती। अगले दिन वो सब अपनी अपनी पावर को लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं। ऑल पहले तो इनकार करता है, लेकिन बाद में राजी हो जाता है क्योंकि उसे उनकी जरूरत होती है। वो थिएटर में जाते हैं और पैसा कमाने के लिए डायरेक्टर को अपनी ताकत दिखाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑल को अपनी सुपर पावर के बारे में पता चलता है कि वो अपनी उंगलियों से पानी निकाल सकता है। उसके बाद पूरा खानदान एक फ्यूनरल एजेंट के पास जाता है क्योंकि उनके दादा की ख्वाहिश होती है कि उनका फ्यूनरल बहुत अच्छा हो। उसके बाद ऑल और सतलाना की बहन खाना खाने के लिए जाते हैं। वहाँ कुछ लोग ऑल को तंग करने आते हैं। सतलाना की बहन गुस्से में आ जाती है और अपनी पावर को इस्तेमाल करके उन्हें बहुत मारती है। आखिरकार बैंक को लूटने का वक्त आ जाता है। वो सब लोग बैंक के बाहर खड़े हो जाते हैं, लेकिन बैंक के अंदर सिर्फ सतलाना ही को ही जाना होता है क्योंकि वो किसी को नजर नहीं आएगी। वहाँ सतलाना इनविजिबल हो जाती है, लेकिन उसके कपड़े अभी भी नजर आ रहे होते हैं। अब जबकि वो खुद तो नजर नहीं आ रही होती है, वो अपने कपड़े भी उतार देती है। नजर न आने के बाद वो बैंक में दाखिल होती है और अंदर जाकर तमाम कोड्स और पासवर्ड जान लेती है। बाद में पुलिस उनकी गाड़ी को घसीटने लगती है, जिसकी वजह से वो दूर हो जाते हैं और सतलाना बैंक के अंदर नजर आने लगती है क्योंकि सबकी पावर को इस्तेमाल करने के लिए उन सबको मिलजुल कर रहना होता है। इस परेशानी को देखने के बाद ऑल बड़ी मुश्किल से सबको इकट्ठा करने के लिए कार से बाहर आ जाता है। जैसे ही सब रेंज में आते हैं तो सतलाना फिर से इनविजिबल हो जाती है। थोड़ी ही देर के बाद वो वापस आती है और कार में बैठ जाती है। वो बगैर पैसे लिए वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि वहाँ पुलिस आ जाती है और एक एक करके सबको रोकने लगती है। सतलाना के वालिद वहाँ से गायब हो जाते हैं और पुलिस उनके पास आती है और उन्हें कुछ भी कहे बगैर उन सबको जाने देती है। बाद में सतलाना के वालिद उसे फोन करते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता वो कहाँ आ गए हैं। वहाँ पुलिस के कुछ लोग अपनी वैन का दरवाजा खोलते हैं और सतलाना का वालिद वहाँ अंदर होता है, मतलब वो गायब होकर पुलिस की वैन में आ गया था। घर लौटने पर ऑल सब पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम सब कभी भी बैंक को लूट नहीं सकते। ये सुनकर सतलाना की बहन अपने थिएटर शो के बारे में बताती है। ये सब सुनकर ऑल कहता है कि हम सबका ध्यान शो की तरफ लगाएंगे और बैंक को लूट लेंगे। बहुत से लोग उसकी बहन को देखने आते हैं, जिससे वो घबरा जाती है और उड़ जाती है। सतलाना और ऑल उसे समझाने के लिए उसके पास जाते हैं। इसी दौरान डॉन उसे देख लेता है और पकड़ लेता है। डॉन के लोग उसे बुरी तरह मारते पीटते हैं और ऑल जख्मी हालत में थिएटर से बाहर आ जाता है। वो बाहर आकर सतलाना की फैमिली पर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम लोग को जितनी मर्जी पावर्स मिल जाए, तुम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम लोग कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते। सतलाना की फैमिली को उसकी बातें बहुत बुरी लगती हैं और वो ऑल को एक कार में बंद कर देते हैं और बैंक लूटने का फैसला करते हैं। वो सब बैंक के पिछले दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। सतलाना की बड़ी बहन उड़ती है और बैंक की खिड़की पर चेन बांध देती है। उसकी छोटी बहन अपनी ताकत से वो खिड़की उखाड़ लेती है। उनके बाकी लोग सड़क पर एक तरफ ट्रक लाकर खड़ा कर देते हैं ताकि अगर पुलिस आ जाए तो उन्हें अंदर आने में परेशानी हो। उसके बाद उसकी छोटी बहन सारे लॉकर्स को उखाड़ देती है और उन्हें नीचे फेंक देती है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है। वो तमाम लॉकर्स को गाड़ी में रखकर भाग जाते हैं। बाद में वहाँ पुलिस आ जाती है, लेकिन सतलाना का छोटा भाई बहुत चालाकी से अपने कुत्तों को उनके पीछे लगा देता है। फिर वो सब वहाँ से फरार हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सुबह हो जाती है। वो सब शहर से बाहर एक जगह पर लुत्फानंदोज हो रहे होते हैं। वहाँ सतलाना के दादा ऐलान करते हैं कि उनकी मौत का वक्त है और वो उन सबको जाने के लिए कहते हैं। वो सब चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद दादा मर जाते हैं। वो सब पैसे तकसीम कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद सतलाना कहती है कि दादा को अकेला छोड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन और इस बात से इनकार करने लगता है और कहता है कि चुप करके गाड़ी में बैठी रहो। ये बात सतलाना को बहुत बुरी लगती है, जिससे वो सब ऑल से अपने पैसे लेकर जाने के लिए कहते हैं। ये बात सुनकर ऑल गुस्से में आता है और कार से उतर जाता है। उसके बाद देखते हैं कि ऑल $10 लाख डॉन को दे देता है। वो बाकी रकम को लेकर किसी दूसरे मुल्क जाने लगता है, लेकिन वो इन पैसों को जहाज में नहीं लेकर जा सकता। वो उन पैसों को अपने जिस्म पे बांध लेता है ताकि कस्टम वाले उसे ना पकड़े। वो बाहर बैठा अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा होता है कि तभी वो देखता है कि सतलाना की फैमिली को पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि पुलिस ने उन्हें कैसे पकड़ा। दरअसल वो सब सतलाना के दादा की डेड बॉडी लेने उस फ्यूनरल एजेंट के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें डेड बॉडी नहीं देता। वो सब उसे $1 मिलियन का लालच देते हैं, जिसे वो मान जाता है और डेड बॉडी वापस कर देता है। लेकिन उसे उन लोगों पर शक हो जाता है और वो पुलिस को बता देता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को सब पता चल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑल जिंदा दादा जान को अदालत में लेकर आ जाता है, मतलब कि वो कभी मरे ही नहीं थे और उन्हें जिंदा दफना दिया गया। दादा जान कहते ही सब लोग एक रेंज में आ जाते हैं, मतलब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। वो सब लोग अदालत में तबाही मचा देते हैं। वहाँ पुलिस के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सतलाना की फैमिली बहुत अजीब हरकतें करती है।
हैं। यहाँ मूवी बहुत फनी हो जाती है, जिसे देखकर बहुत हंसी आती है। ऐसे लगने लगता है कि जैसे अदालत में सर्कस चल रही है। जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो वहाँ बहुत सारी पुलिस आ जाती है। सत्याना की बड़ी बहन हवा में उड़ने लग जाती है, जिसे देखकर सारे पुलिस वाले बहुत हैरान हो जाते हैं और उन सबका ध्यान उन्हीं की तरफ हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से वो लोग एक पोर्ट पर आते हैं, जहाँ वो उसी डॉन से मिलते हैं और जिसके ऑल ने पैसे देने थे। यहाँ ऑल उनकी मदद करता है और सबको एक कंटेनर में बंद करके जहाज के जरिए किसी दूसरे मुल्क भेज देता है। फिर ये फिल्म खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मजीद ऐसी और फिल्मों की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।